जय हिंद बच्चों। अगला आज हम फिर आपके 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जीएस के। ये सीरीज आपके अग्निवीर, पुलिस, एसएससी सबके लिए उपयोगी रहेगी, क्योंकि ये जीएस के क्वेश्चन है और जनरल इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं जीएस में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? ए सार सेवा प्रदाता, बी आवेदन सेवा प्रदाता, सी आवेदन संकेत प्रदाता, डी सार सिंटैक्स प्रदाता। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी आवेदन सेवा प्रदाता। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी लें, क्या है ये? एएसपी से तात्पर्य एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर से है। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, नोट करते रहिए। यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसे एचटीटीपी का प्रयोग करते हुए एक नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को कंप्यूटर आधारित सेवा प्रदान करता है और व्यवसाय जैसे विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एक्सेस करने से संबंधित है। ठीक है, ये इसका एएसपी का विस्तारित रूप है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा पंजाब। ठीक है, अब गिद्दा बारे में जानकारी ले लें, क्या है गिद्दा? गिद्दा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः त्योहारों या सामाजिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य प्रारंभ होने के साथ ही लयबद्ध तालियां बजाई जाती हैं और वृद्ध महिलाएं पार्श्व में विशेष परंपरागत लोकनृत्य गीत गाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। वायुमंडल में आयोजन गैस कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल और डी वायुमंडल। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा सी। ठीक, सी। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी ले लें। वायुमंडल में आयोजन गैस समताप मंडल 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। समताप मंडल के इस भाग को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1948। का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी। सी इज राइट आंसर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के तहत 1935 के तहत ठीक 1 अप्रैल लिखते जाइए 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनियों का शासन समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? 1776, 1858 और 1935, 1947। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा, किस करके बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा बी 1858। ठीक है, 1800 इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, 1800 अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के पश्चात 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से अपसृत तरंगें कौन सी हैं? ठीक है, अपसृत तरंगें कौन सी हैं? ए
100 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज, सी 200 हर्ट्ज और डी 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, सॉरी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है। 20 हर्ट्ज के नीचे की ध्वनि अपस्रव तरंगे कहलाती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है। चलिए साथ में चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? ए हिमालय, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी सतपुड़ा। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, अरावली की पहाड़ियां सबसे पुरानी। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह कठोर क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानों से निर्मित है तथा आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है। गुरु शिखर सबसे अरावली की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, लिखते जाइए गुरु शिखर। ठीक है, सबसे ऊंची है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में कौन से है? यम, मंगल, शुक्र, बुध। इसका सही उत्तर होगा शुक्र। ठीक, शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम तथा सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन, भोर एवं संध्या का तारा भी कहते हैं। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है तथा इसकी परिक्रमण गति विपरीत दिशा में होती है। ये विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, चलिए नवा चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी गोवा। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी अरुणाचल। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं क्या है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य है। मिजोरम तथा सिक्किम क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पर जनघनत्व वाला राज्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं 10वां। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी असम। सही उत्तर आइए। इसका सही उत्तर होगा 10वें का बी ओडिशा। ठीक, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, हिरण तथा मगरमच्छ आदि प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है, 11वां चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर बताइए 11वें का। इसका सही उत्तर होगा 11वें का डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। खगोलीय एकक क्या है? सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी। सही उत्तर होगा सी। ठीक है, खगोलीय एकक पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी है, जिसे स्थायी मानकर सौर मंडल की अन्य दूरियों को मापने में भी किया जाता है। इसकी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल मान के किया जाता है इसको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका सही उत्तर बताइए 13वें का। इसका सही उत्तर होगा बी, 13वें का बी इज राइट आंसर। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय द्वारा की गई थी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जनरल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ए पेरिस, द हेग, रोम और न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर होगा द हेग। ठीक है,
अब इसके बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल 1946 को, ठीक। द हेग नीदरलैंड, जो द हेग क्या है, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है स्थित है ये, यहाँ पे हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 14 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 96 तक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1761, 1764, 1756। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय, जिसमें मराठा हार गए थे। ठीक है, तो इस तरह आपके 15 जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।